देश मना रहा 73वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली के राजपथ पर हुआ मुख्य आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति का किया स्वागत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फहराया तिरंगा। 21 तोपों के साथ दी गई सलामी। देश की आन बान शान की झांकी प्रदर्शित की गई। एक 155 हेलीकॉप्टर यूनिट्स की तरफ से दी गई सलामी। आसमान से की गई पुष्प वर्षा। In wine glass formation, beautifully crafted tableau, and there in the distance. ध्वजारोहण से पहले देश ने शहीदों को किया नमन। राजपथ के कार्यक्रम से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। गणतंत्र दिवस पर भारतीय सैन्य बल ने दिखाया अपना दमखम। अपने शौर्य के प्रदर्शन से सभी को गर्व से भर दिया। 75वीं आर्मर्ड रेजिमेंट के शत्रुजीत के आदर्श। अशोक चक्र सम्मान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। मरणोपरांत शहीद बाबू राम को मिला सम्मान। शहीद बाबूराम ने जम्मू कश्मीर में 3 आतंकियों को किया था ढेर। 29 अगस्त 2020 को शहादत। परेड में सबसे पहले आए वीरता पुरस्कार से सम्मानित जांबाज, परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता शामिल। परेड में तीनों सेनाओं का दिखा दम। राष्ट्रपति को दी सलामी। As we see the parade commander coming, we can also see up in the sky the showering of flower petals. गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए देश के गणमान्य। इस बार भी कोई विदेशी मेहमान समारोह में शामिल नहीं। गणतंत्र दिवस पर दिखी देश की सामरिक ताकत। 17 जैगुआर विमानों ने बनाई 75 की आकृति। आजादी के अमृत महोत्सव पर फॉर्मेशन का नाम अमृत। अर्जारिया और विंग कमांडर संदीप जैन। अन्य पायलट है ग्रुप कैप्टन। सलामी मंच के ऊपर बनाया एरोहेड फॉर्मेशन। जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान। और विंग कमांडर पवार। CH-47 चिनूक की अगुवाई में 4 MI-17 ने भरी उड़ान। जमीन से 80 मीटर की ऊंचाई पर एरोहेड फॉर्मेशन। चिनूक को उड़ा रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। अन्य पायलट Mi-17 को उड़ा रहे हैं विंग। एकलव्य तंगैल और त्राण फॉर्मेशन ने लोगों को किया रोमांचित। 360 मीटर की ऊंचाई पर नेत्र फॉर्मेशन। In the lead with 2 Dornier aircraft in echelon flying in big form. गणतंत्र दिवस की परेड में बाज फॉर्मेशन का अद्भुत नजारा दिखाई दिया। 1 रफाल, 2 जैगुआर, त्रिशूल और वरुण फॉर्मेशन देखते रहे लोग। और अब वरुण फॉर्मेशन नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन नामबियाद सुदीप। महिला शक्ति ने भी गणतंत्र के 73वें जश्न पर दिखाया शौर्य, संतुलन और रोमांच का किया अद्भुत प्रदर्शन। एरो की टीम सीमा सुरक्षा बल से कांस्टेबल प्रतिभा सिंह और कांस्टेबल नंदिता के राजपथ के ऊपर आसमान पर रुद्र फॉर्मेशन में 2 ध्रुव और 2 रुद्र हेलीकॉप्टर शामिल। तिवारी और ये आए बास फॉर्मेशन में। राजपथ से सेंचुरियन टैंक ने दी सलामी। 1965 और 1971 के युद्ध में हिस्सा लेने वाला मुख्य युद्धक टैंक। 1971 के भारत पहुंच रहा है। टैंक PT-76 ने भी 1965 और 1971 के युद्ध में दिखाया था अपना जलवा। कई पाकिस्तानी टैंकों को किया था तबाह। टैंक PT-76 यूनिट का आदर्श वाक्य एकता, मान, वीरता। राजपथ की परेड में शामिल हुआ MBT अर्जुन, स्वदेशी तौर पर विकसित तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का 75वीं आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट गुलाले स्वप्निल। परेड में स्वदेशी ताकत का दम दिखाई दिया। होवित्जर MK1 गन सिस्टम 11,000 मीटर तक फायर करने में सक्षम। गणतंत्र दिवस पर 75 विमानों ने आसमान में दिखाई अपनी धमक। राफेल, सुखोई, जैगुआर ने दिखाया अपना दम। से गुजरेंगे। इस फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अविनाश सिंह, ग्रुप कैप्टन गौरव।
राजपथ पर सच कर निकली नौसेना की झांकी। 1946 के नौसेना अभियान को भी झांकी के जरिए प्रदर्शित किया गया। बागौड़ झांकी कमांडर हैं बताया गया है। वायुसेना की झांकी में विमान और हेलीकॉप्टर्स के मॉडल रफाल भी झांकी में शामिल। परेड में हल्के युद्धक विमान तेजस को भी किया गया शामिल। चौथी पीढ़ी का स्वदेशी लड़ाकू विमान है देश का गौरव। Have been developed. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिल्ली में अपने आवास पर किया झंडोत्तोलन, तिरंगे को दी सलामी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने फहराया तिरंगा। मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फहराया तिरंगा। सीएम उद्धव ठाकरे और कैबिनेट के कई मंत्री रहे मौजूद। भुवनेश्वर में ओडिशा के राज्यपाल ने फहराया तिरंगा। सीएम नवीन पटनायक ने भी तिरंगे को दी सलामी। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने अपने सरकारी आवास पर फहराया तिरंगा। लद्दाख सीमा पर आईटीबीपी के जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। -35 डिग्री तापमान में बर्फ के बीच में जोश में दिखाई दिए जवान। लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने 17,500 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। -40 डिग्री तापमान में भी जोश में कोई कमी नहीं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों ने लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर -40 डिग्री तापमान के बीच तिरंगा फहराया। हिमाचल प्रदेश में 16,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने फहराया तिरंगा। माइनस तापमान में हिमवीरों के हौसले को सलाम। उत्तराखंड में 12,000 फीट की ऊंचाई पर माइनस तापमान में हिमवीरों ने फहराया तिरंगा। कुमाऊं रीजन के जवानों ने बर्फ के बीच में मनाया गणतंत्र दिवस। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों ने फहराया तिरंगा। हिम के जवानों ने पूरे जोश के साथ भारत माता की जय के लगाए नारे। 73वें गणतंत्र दिवस पर अटारी बॉर्डर पर हुए खास आयोजन। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में दिखा जवानों का जोश। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में बीएसएफ के जवानों ने किया परेड। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। पूरी सेरेमनी के दौरान गूंजते रहे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे। हिंदुस्तान के जोशीले जवानों के बूटों की धमक ने माहौल के जोश को और भी दोगुना कर दिया। पुरानी परंपरा को दर्शाती है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। ये दृश्य सैनिकों के शाम को वापस बैरक में लौटने के दृश्य को दर्शाता है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के समापन पर पूरे सम्मान के साथ उतारा गया राष्ट्रीय ध्वज। सभी ने राष्ट्रगान के बीच में राष्ट्रीय ध्वज को किया सैल्यूट। गुवाहाटी में असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने किया झंडोत्तोलन, तिरंगे को दी सलामी। पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने घर पर किया झंडोत्तोलन, तिरंगे को दी सलामी। बंगलुरु में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने अपने आवास पर किया झंडोत्तोलन, तिरंगे को दी सलामी। चेन्नई में तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने फहराया तिरंगा। सीएम एमके स्टालिन भी रहे इस मौके पर मौजूद। मुंबई के बीएमसी हेडक्वार्टर में मना गणतंत्र दिवस। मेयर किशोरी पेडनेकर ने फहराया तिरंगा। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने घर पर किया ध्वजारोहण, तिरंगे को दी गई सलामी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में अपने घर पर किया ध्वजारोहण, तिरंगे को सलामी दी गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में किया ध्वजारोहण, तिरंगे को सलामी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंबाला में किया झंडोत्तोलन। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने फहराया तिरंगा। सीएम बिप्लब देव भी रहे इस मौके पर मौजूद। दिल्ली में अपने आवास पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फहराया तिरंगा, दी सलामी।
भोपाल में एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया ध्वजारोहण। 73वें गणतंत्र दिवस की दी बधाई और शुभकामनाएं। गोवा के पणजी में राज्यपाल पीएस पिलानी ने फहराया तिरंगा। राज्यपाल ने तिरंगे को दी सलामी। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में राज्यपाल ने किया झंडोत्तोलन। परेड के साथ साथ निकाली गई झांकियां। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के पुलिस लाइन में किया झंडोत्तोलन। शिक्षा विभाग की झांकी को प्रथम स्थान का पुरस्कार दिया गया। पटना में आंदोलनरत छात्रों ने पटना गया रेलवे ट्रैक पर फहराया तिरंगा। भारत माता की जय के नारे भी लगाए। प्रयागराज में संगम की रेत पर धर्म और अध्यात्म के साथ राष्ट्र प्रेम का दिखाई दिया अनूठा सा संगम। माघ मेले में साधु संतों ने फहराया तिरंगा। झारखंड के जामताड़ा में झंडा तोलन की अनोखी सी परंपरा। मजदूर, रिक्शा चालक, सफाई कर्मी करते हैं ध्वजारोहण यहां पर। राजस्थान के झालावाड़ में भी धूमधाम से मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। जिले की प्रथम महिला जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने किया ध्वजारोहण। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सादगी के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। वाइस चांसलर ने ध्वजारोहण किया। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। लिखा, राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि के लिए सभी प्रतिबद्ध हों। हमारी आज़ादी हम सबसे हर एक को हमारे संवैधानिक गणतंत्र के प्रति हमारे दायित्वों को निष्ठापूर्वक निभाने का अधिकार देती है। भारत के गणतंत्र दिवस पर भूटान के प्रधानमंत्री ने दी बधाई और शुभकामनाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की दी शुभकामनाएं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस पर गूगल का खास अंदाज दिखाई दिया। सर्च इंजन गूगल ने अपने डूडल में हाथी, ऊंट और सैक्सोफोन सहित राजपथ पर 26 जनवरी को होने वाली परेड से जुड़ी कई झलकियां दिखाने की कोशिश की। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने विजयवाड़ा में फहराया तिरंगा। तिरंगे को दी गई सलामी। हरिद्वार में फहराया तिरंगा। 100 फीट ऊंचे ध्वज के ध्वजारोहण को बाबा रामदेव के साथ आचार्य बालकिशन ने किया। जम्मू कश्मीर के सांबा में मनाया गया गणतंत्र दिवस। रानी सुचेत सिंह स्टेडियम में मना गणतंत्र दिवस। बवाना सीआरपीएफ कैंप में धूमधाम से मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। कमांडेंट राकेश कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया। असम के कछार जिले में भी फहराया गया 73वें गणतंत्र दिवस का झंडा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया छिंदवाड़ा पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण। ली परेड की सलामी। देवघर के मधुपुर में गांधी चौक पर झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने फहराया तिरंगा। मुंबई में सेंट्रल रेलवे की तरफ से फहराया गया तिरंगा। कई रेलवे अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे।